हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज हम चैप्टर 2 करेंगे। आज हम क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल बहुपद है ना, जिसका नाम बहुपद है और इंग्लिश में इसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं ना। एस भी लगा लेना, यहाँ पर पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो आज हम इसको चैप्टर को करेंगे और इसकी एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है ना, इसकी एक्सरसाइज 2.1 को हम आज देखेंगे। इसके सारे क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले थोड़ी सी थ्योरी है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। चर है ना, चर क्या होते हैं? वेरिएबल्स है ना, जिनको हम इंग्लिश में वेरिएबल्स कहते हैं। ये वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो इसको मैंने पहली डेफिनेशन सारी लिख दी है ताकि हमारा थोड़ा वक्त बचे, है ना। तो अब यहाँ आप इसको समझ लीजिए। चरों को हम सामान्यतः एक्स वाई जेड आदि से प्रदर्शित करते हैं। चरों का मान बदलता रहता है। देखो दो तरीके के होते हैं, एक तो चर होते हैं, एक अचर होते हैं ना। चर तो होते हैं जिनको हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इनका मान बदलता रहता है। ठीक है ना, वो कंडीशन के हिसाब से बदलता रहेगा। लेकिन अचर जो है वो हमेशा उनका एक ही मान रहेगा, जो मान दे दिया वही मान रहेगा। ठीक है ना, अचरों को हम सामान्यतः एबीसी आदि से प्रदर्शित करते हैं। इनको हम एबीसी है ना, स्मॉल वाले एबीसी, इनसे प्रदर्शित करते हैं। और अचरों के मान सदा समान बने रहते हैं। इनके जो मान होंगे वो हमेशा समान बने रहेंगे। ठीक है ना, जैसे अभी मैं आपको बस समझाऊंगा। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल है 2x है ना, इसमें 2 होगा ये वाला, ये तो होगा अचर और ये होगा चर। ठीक है ना, तो ये जो चर है इसका मान तो बदल सकता है। यहाँ x का जो वैल्यू कुछ भी आ जाएगी वो हम यहाँ रखेंगे, वो अलग हो जाएगी। कंडीशन जो भी क्वेश्चन होगा उस पर डिपेंड करेगी वो। लेकिन जो ये 2 है यहाँ पर, ये हमेशा इसका मान 2 ही रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है ना, तो चर का मान बदलता रहता है लेकिन अचर का मान हमेशा एक ही रहता है। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। व्यंजक है ना, जो हमारी हेडिंग है व्यंजक, इसको देखेंगे। व्यंजक क्या होता है? एक्सप्रेशन इंग्लिश में कहते हैं। यह चर अचर और जोड़ घटाव आदि से बना होता है। तो देखो, अगर हम चर और अचर को उनका संयोजन कर दें है ना, और उनमें कुछ जोड़ घटा लगा दें, तो इनको हम क्या कहेंगे? व्यंजक कहेंगे। जैसे देखो, ये चर है, ये अचर है, ये चर है, इनका हमने एक संयोजन बना दिया, इसको हम व्यंजक कहेंगे। जैसे ही हमारा ये चर है और ये अचर है, इनको हमने जोड़ का साइन लगा दिया बीच में और एक संयोजन बना दिया इनका, है ना, कॉम्बिनेशन बना दिया, इसको हम व्यंजक कहेंगे, इसको हम व्यंजक कहेंगे। ठीक है ना, तो समझे व्यंजक किसे कहते हैं हम, है ना। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट हेडिंग हमारी क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है एक चर वाला बहुपद, जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर के घातांक पूर्ण संख्या हो। चर के घातांक पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या मीन्स होल नंबर, जो हमने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे। होल नंबर, होल नंबर क्या होते हैं? जो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4। ठीक है ना, ये वाली पूर्ण संख्याएं होती हैं, उनको हम कहते हैं। तथा उसमें केवल एक ही चर हो तो एक चर वाले बहुपद कहलाते हैं। तो इसमें आपको एक ही चर मिलेगा। अगर x है तो सारे में x ही मिलेगा, y है तो सारे में y मिलेगा, z है तो सारों में z ही मिलेगा। ठीक है ना, और जो घात होगी, जो चरों की घात होगी, वो घात हमेशा पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या जैसे 0 1 2 3, इनमें से ही कोई होगी। ठीक है ना, माइनस में नहीं होगी। और जैसे वो पी अपॉन क्यू वाली फॉर्म के होते हैं ना, ये वाले नंबर नहीं होंगे। ठीक है ना, तो अगर ऐसे नंबर मिलेंगे आपको तो वो बहुपद नहीं कहलाएंगे। ठीक है ना, चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल, देखते हैं क्या होता है एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे देखा, जैसे 2x ये एक बहुपद है। ठीक है ना, इसमें ये चर है, ये अचर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चर और अचर से ही व्यंजक मिला है और व्यंजक से ही हम क्या कहेंगे उसको, क्योंकि यहाँ पे जो चर है इसकी घातांक क्या है? इसकी घात 1 है, तो इसकी घात जो 1 है वो पूर्ण संख्या है, तो इसलिए ये बहुपद हो गया। अब इसमें देखो, जो चर है ये चर, इसकी घात क्या है? 1 है, तो 1 भी एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ पे x 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो इसका मतलब ये भी पूर्ण संख्या है, इनकी घातांक, ये भी बहुपद हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर भी x की घात 1 2 3, ये सब जो है पूर्ण संख्याएं हैं। जैसे x की पावर 100 पूर्ण संख्या है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? इसका मतलब ये हमारे बहुपद हो जाएंगे, एक चर वाले बहुपद, क्योंकि इसमें x और x ही दिख रहा है। ठीक है ना, ये ऐसा भी हो सकता है, मान लो y में दे दे वो y की पावर 19 प्लस 2 y की पावर 10 प्लस 1, इस तरीके से दे दे, तो ये भी एक चर में ही है, क्योंकि इसमें y है ना, है तो सिंगल वेरिएबल, सिंगल जो चर है इसमें एक ही तो है, दो तो नहीं है। तो एक चर है तो एक चर वाला बहुपद कहलाएगा। और बहुपद कब होगा? जब इसकी पावर जो होगी एक पूर्ण संख्या होगी। जैसे 19 पूर्ण संख्या है, 10 पूर्ण संख्या है, इनमें से अगर कोई भी, मान लो ये ऐसा आ जाता, y की पावर 19 प्लस 2 y की पावर 1/2 आ जाता और प्लस 1 आ जाता, तो हम इसको बहुपद ना कहते, क्योंकि यहाँ पे y की जो ये पावर है ये पूर्ण संख्या नहीं है ना, पूर्ण संख्या नहीं है, तो इसका मतलब ये हमारा बहुपद नहीं होगा। ठीक है ना,
समझ रहे हैं ना आप बात? जी ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे टर्म किसको कहते हैं वो भी बताएंगे हम आपको। टर्म किसे कहते हैं, देखिए जैसे हमारे पास ये था ऊपर 3x+1, 3x+1, तो इसमें ये अलग पद है, ये अलग पद है, और ये एक अलग पद है, ठीक है ना, ये अलग पद है। इस तरीके से इनको हम टर्म कहते हैं। ये अलग पद है, इसमें ये अलग पद है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये चार पद हैं इसमें। इसमें दो पद हैं, इसमें भी दो पद हैं, इसमें भी दो पद हैं, इसमें एक ही पद है, ठीक है ना। जो प्लस माइनस से अलग हो जाएंगे वो अलग अलग पद हो जाएंगे फिर, ठीक है ना। तो इसमें दो पद हैं, समझ में आ गया पद किसे कहते हैं। अब चलते हैं गुणांक की तरफ। गुणांक क्या होता है, जैसे हमारे पास 2x है, तो ये जो चर के मल्टीप्लाई में ये होता है ना, जो ये जो चीज होती है इसको कहते हैं हम कोफिशिएंट, यानी गुणांक। इसको हम कहते हैं गुणांक, समझ रहे हैं ना आप बात। जो चर के बगल में बिल्कुल होता है, गुना में कहते हैं जिसको, जो चर की गुना में होता है। जैसे यहाँ x की गुना में क्या है 3, तो ये x का गुणांक है। जैसे यहाँ x² की अगर गुना में कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। ये जैसे x का गुणांक यहाँ पे 2 है, जैसे यहाँ x³ का गुणांक 1 है, x² का गुणांक यहाँ पे 1 है, x का गुणांक यहाँ पे 4 है, x की पावर 100 का गुणांक यहाँ पे 1 है। अगर कुछ ना दिखे तो इसका मतलब वहां पे वो 1 है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप ये समझे होंगे। अब आगे चलते हैं। देखिए अचर बहुपद किसे कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अचर बहुपद हमारे ये होते हैं, जैसे 2 हो गया है ना, -7 हो गया, 5 हो गया, जितने भी कांस्टेंट टर्म है ये सारे अचर बहुपद कहलाते हैं, ठीक है ना। आपने 100 लिख दिया, ये भी एक अचर बहुपद है, एक्सेट्रा आदि, ठीक है, समझ गए। इनमें x की कोई टर्म नहीं होगी क्योंकि x की पावर यहाँ पर 0 होती है। तो x की पावर जब 0 हो जाएगी, x का घातांक यानी चर का घातांक जब 0 हो जाएगा, तब हम उसको क्या कहेंगे, अचर बहुपद कहेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका मान 1 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो फिर यहाँ पे कांस्टेंट ही बचेंगे, तो जो भी कांस्टेंट होंगे ये सब क्या कहलाते हैं, अचर बहुपद कहलाते हैं, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल लिखे मैंने यहाँ पर। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद तो बस एक ही होता है, शून्य ही होता है वो अपने आप में, ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद यानी मोनोमियल। देखो मोनो का जो मीनिंग होता है वो होता है एक, मोनो का अर्थ क्या होता है, एक। तो इसका मतलब हुआ एक पदी। यहां से सिंपल पता चल जाएगा जिसमें एक पद हो, जैसे ये है 2x, इसमें एक ही पद है तो ये बहुपद एक पदी बहुपद हो गया। जैसे x² लिख दूं मैं खाली, ये एक पदी बहुपद हो गया। जैसे 5x की पावर 3 लिख दूं, ये भी एक पदी हो गया, ठीक है ना। तो ये सारे एक पदी हैं जिनमें एक पद है बस, ठीक है ना। द्विपदी, द्विपद बहुपद, बाइनोमियल। तो द्विपद क्या होंगे, जिनमें दो टर्म होंगी। जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 2x+3, तो ये द्विपद हो गए। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं x+1, x+1, ये भी द्विपद हो गए, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं x³ + 3, ठीक है ना, ये द्विपद हो गए। इनमें दो पद हैं, एक और दो, एक और दो, एक और दो, ठीक है ना। इनमें सिंगल सिंगल है, एक एक एक, ये एक पदी थे। अब त्रिपद में तीन पद होंगे। जैसे मैं लिख दूं x² + 2x+1, है ना, ये तीन पद हो गए इसमें, तो ये त्रिपद हो गया। जैसे x³ - x² + 2, तो इसमें भी तीन पद हो गए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे तीन पद हैं, इसलिए इनको त्रिपद कहते हैं, ट्राइनोमियल कहते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बहुपद की घात क्या होती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एक बहुपद में चर की अधिकतम घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। यानी देखो समझो, एग्जाम्पल से समझेंगे। हमारे पास मान लो 6x की पावर 7 है, प्लस x की पावर 6 है, x² है, +1 है। ये पूरा एक बहुपद है ना। अब इस बहुपद की अधिकतम घात देख लो, जो चर होगा ना, चर, उसकी अधिकतम घात देख लो। तो इसमें चर क्या है, x ही तो है, ये x, ये x, ये x, ये चर है। इसकी अधिकतम घात क्या है, 2 6 और 7, तो अधिकतम घात इसकी 7 है ना। ये देखो x की पावर जो है यहाँ पर 2 है, x की पावर 6 है, x की पावर 7 है, तो इसमें अधिकतम घात कौन सी है, x की पावर 7। तो जो भी चर की अधिकतम घात होगी वो ही इस पूरे बहुपद की घात होगी। तो चर की अधिकतम घात यहाँ पर 7 है, तो इस पूरे बहुपद की घात क्या होगी, 7 होगी, ठीक है ना। किसी भी बहुपद को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, p ऑफ x। अगर ये बहुपद में चर जो है वो x है तो यहाँ पे x लगेगा, और p फॉर पॉलिनोमियल, p ऑफ x बोलते हैं इसको, ठीक है। अब नोट देख लीजिए, एक घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। यानी जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं एक आपको, ये कह रहा है कि जिसकी घात 2 होगी, यानी चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। मान लो मैं ये लिख दूं 4x² + 2x+1, है ना, ये एक बहुपद है। अब इसमें चर देखो, चर x ये रहा और ये रहा, इसकी चर की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है।
तो इसका मतलब इस पूरे बहुपद की घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, त्रिघात बहुपद क्या होगा? त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको। त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल ये होगा, त्रिघात बहुपद का एग्जाम्पल ये होगा, जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 5x³ प्लस 2x² प्लस 1x प्लस 2। इस तरीके से मैंने बहुपद दे दिया एक। देखो इसमें चर क्या है, ये x ही तो है चर, ये 3x है अलग अलग। अब इनकी अधिकतम घात क्या है? 3 ये है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिघात बहुपद कहलाएगा। तो इसको हम कहेंगे घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, अब एक्सरसाइज हमारी शुरू होती है। ठीक है ना, चलिए फटाफट से एक्सरसाइज करते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? एक चर में बहुपद बताने हमें कौन कौन है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये कहता है 4x² माइनस 3x प्लस 7। इसका मतलब 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें चर तो एक ही है जी, बिल्कुल एक ही चर है, और चर की पावर जो है, घात जो है चरों की, वो पूर्ण संख्या है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो पूर्ण संख्या है। इसका मतलब एक चर में ये तो बहुपद है, तो हम इसको लिखेंगे हाँ यह एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। ठीक है, बस इसका इतना खत्म हो गया। सेकंड चलते हैं, बस इसने इतना ही पूछा है इनमें से कौन कौन ऐसे चर हैं जिनकी जो एक चर में है, एक चर में बहुपद है। तो पहला तो है, दूसरे को देखते हैं, y² प्लस √2। तो इसमें एक ही चर है, अकेला y तो दिख रहा है, कोई x नहीं दिख रहा, कोई z नहीं दिख रहा है ना y के साथ, तो y ही है, बहुपद तो ये हो गया। एक चर में तो ये है। अब बहुपद होने के लिए उस चर की जो पावर है, जो घात है, वो पूर्ण संख्या होनी चाहिए, तो जो इसकी घात है वो भी पूर्ण संख्या है, तो ये भी हाँ एक चर में बहुपद है। हाँ यह भी एक चर में, एक चर में बहुपद, बहुपद है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड कहता है 3√2 प्लस, ये आ गया 3√t प्लस t√2। भाई अगर यहाँ पे देखो तो 3t की पावर 1/2 है। इस स्क्वायर रूट को, वर्गमूल को आप पावर में 1/2 लिख सकते हो, और प्लस में √2 है। देखो ये तो कांस्टेंट है, इसकी पावर कुछ भी हो उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें तो t की पावर देखनी है। t की पावर अगर पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा, अगर t की पावर पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं होगा, और 1/2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो परिमेय संख्या है ना, तो इसका मतलब यह एक बहुपद नहीं है। क्योंकि यहां लिखेंगे हम यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है क्योंकि चर t की घात, चर t की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ रही ना बात? यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि चर t की घात एक पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2, इसे पूर्ण होना चाहिए था। एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है ये। ठीक है ना, तो इसका मतलब एक चर बहुपद ये है ही नहीं। आगे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है y + 2/y। अगर इसको सही से करके लिखूं तो ये हो जाएगा y + 2। y को जब मैं ऊपर लाऊंगा तो इसकी पावर माइनस में हो जाएगी। देखो नीचे इसकी पावर फिलहाल 1 है, जहां पावर में कुछ ना दिखे इसका मतलब वहां 1 है। अब इस जब ऊपर लाओगे, इसको, इस y को ऊपर लाओगे तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाता है ना। हमने एक रूल पढ़ा हुआ है कि अगर आप a की पावर m ऊपर है और a की पावर n नीचे है, तो आप इनको जब इंटरचेंज करोगे, इसको अगर ऊपर लाओगे तो इसकी पावर नीचे वाले की माइनस हो जाएगी, -n हो जाएगी, है ना। तो नीचे वाला ऊपर आके पावर चेंज कर देता है, अगर प्लस है तो माइनस हो जाती है, माइनस है तो प्लस हो जाती है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसकी पावर चेंज कर दी, y + 2y की पावर -1। अब एक चर तो है, दोनों y ही हैं, लेकिन एक y की पावर -1 है जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, तो यह भी बहुपद नहीं होगा। यह बहुपद नहीं है, बहुपद, यह बहुपद नहीं है क्योंकि चर y की घात, चर y की घात पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आ रही है ना बात आपके? लास्ट देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है x की पावर 10, y की पावर क्यूब, t की पावर 50। सारे ही अलग अलग हो गए इसमें, तो x की पावर 10,
y की पावर 3 और t की पावर 50। तो यहाँ तो 3 वेरिएबल है, यह तो 3 चर में है। बहुपद तो है क्योंकि वेरिएबल की पावर अलग, वेरिएबल की पावर जो है पूर्ण संख्या है, लेकिन यह एक चर बहुपद नहीं है। यह एक चर बहुपद नहीं है। एक चर बहुपद, एक चर बहुपद नहीं है। बहुपद तो यह है, बहुपद तो वो होता है जिसमें एक से ज्यादा पद हो। तो इसमें 3 पद हैं, तो ये बहुपद तो हो गया। पावर इनकी वेरिएबल की पूरी पूर्ण संख्याएं हैं, इसलिए भी बहुपद हो गया। लेकिन यहां चर जो है ना, चर 3 हो गए, एक चर बहुपद नहीं है, क्योंकि इसमें इसमें 3 चर हैं, क्योंकि इसमें इसमें 3 चर उपस्थित हैं। ठीक है ना, तो ये एक चर में नहीं है। ये भी हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। अब हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना है, कोफिशिएंट लिखना है। ठीक है ना, कोफिशिएंट अभी हम पढ़ के आए पीछे, कोफिशिएंट किस तरह लिखते हैं। तो दूसरे का पहला देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है इसमें, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होगा वो क्या होगा। अगर यहाँ पे कुछ दिख रहा है तो लिख दो, नहीं दिख रहा है तो 1 है। एक्स स्क्वायर के गुना में कुछ नहीं दिख रहा तो इसका मतलब 1 है। जो भी एक्स स्क्वायर के गुना में आगे लिखा होगा वही उसका गुणांक होगा। ठीक है ना, चाहे इधर लिखा रखा हो किसी ने तो वो भी गुणांक ही कहलाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। तो यहां पर एक्स स्क्वायर की गुना में क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहां पर क्या हो जाएगा। देखो, आपको ये जो गुणांक बताना होता है ये चिन्ह समेत बताना होता है। तो एक्स स्क्वायर के गुना में यहां जो भी लिखा था वो उसका साइन ये प्लस है, तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है, तो 1 का साइन ये वाला प्लस है, इसलिए हमने +1 लिखा। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुना में है तो कुछ नहीं, इसका मतलब आएगा तो 1 ही। लेकिन यहाँ पे साइन माइनस का है तो ये माइनस के बनाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। चलो तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा कहता है ये π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इसमें एक्स स्क्वायर का मल्टीपल क्या है, गुणांक क्या है, π/2 है ना, तो π/2 इसका गुणांक हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा π/2। ठीक है ना, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, √2x-1। अब इसमें तो एक्स स्क्वायर की टर्म ही नहीं है, तो जब एक्स स्क्वायर की ही टर्म नहीं है तो इसका मतलब इसमें तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा। ठीक है ना, √2x-1। उसने एक्स स्क्वायर का पूछा है और एक्स स्क्वायर ही नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। देखो आपके दिमाग में कुछ भी जो आ जाएगा आप वो एग्जांपल दे देना, जरूरी नहीं जो बुक में आंसर दे रखा हो वही हो, इसमें बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं। अब हमें ये देखना है कि घात उसकी 35 हो और द्विपद हो। द्विपद का मतलब उसमें 2 पद हो, 2 पद होने चाहिए, और जो चर होगा उसकी हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं x की हाईएस्ट पावर 35 लिख देता हूं, और इसके साथ प्लस में कुछ भी लगा दूं, कुछ भी, बस 35 की नीचे होनी चाहिए पावर। चाहे तो आप इसमें लिख दो 1, ये भी क्या हो जाएगा, द्विपद हो गया, क्योंकि 2 पद हैं इसमें और पावर इसकी 35 है, चर की हाईएस्ट, तो इस बहुपद की जो घात होगी वो तो 35 ही रहेगी। तो आप ये भी एक आंसर दे सकते हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं ये लिख दूं 2x की पावर 35 प्लस x की पावर 34, ये भी सही है क्योंकि है 2 ही पद इसमें और x की हाईएस्ट पावर 35 है, तो ये एक क्या हो जाएगा, 35 घात का द्विपद हो जाएगा, इसको भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मैं तो एक ही दूंगा फिलहाल, पहला ही एग्जांपल लिख लो आप, और इसको देता हूं मैं हटा ताकि यहाँ कंफ्यूजन ना हो। ठीक है ना, आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, आप इसमें बाउंड नहीं है। ठीक है, चलिए इसका सेकंड 100 घात का एक पदी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, 100 घात का एक पद, एक पदी। 100 घात का एक पदी क्या होगा, एक पदी जिसमें एक ही पद हो और 100 घात हो, तो उस चर की पावर 100 कर दो बस। अब चाहे इसके इनटू में कुछ लगाओ, मल्टीप्लाई में चाहे ना लगाओ, इसका कोफिशिएंट गुणांक कुछ लगाना चाहते हो तो लगा दो, नहीं लगाना चाहते मत लगाओ, इसको जूका तो छोड़ दो, तब भी ये कहलाएगा x की पावर 100। ये एक पदी है 100 घात का, चाहे इसमें 2 लगा दो आप, अब भी ये 100। ठीक है ना, अब भी ये क्या है, 100 घात का एक पदी ही है। ठीक है ना, एक एक उदाहरण देना था वो हमने दे दिया, एक उदाहरण इसका, एक उदाहरण इसका। उम्मीद करता हूं आप ये समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। प्रत्येक बहुपद की घात हमें लिखनी है, निम्नलिखित में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। तो चलिए पहले की लिखते हैं,
अब घात, बहुपद की घात बताने के लिए हमें चर की अधिकतम घात देखनी होती है। तो चर यहाँ पे x है ना, इसकी अधिकतम घात क्या है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो इसकी घात क्या हो जाएगी, इस बहुपद की घात हो जाएगी 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x की घात, इसकी घात क्या हो जाएगी बराबर 3 हो जाएगी जी। हाईएस्ट पावर कितनी है, जो अधिकतम है वो 3 है ना, यहाँ 2 यहाँ 1, तो अधिकतम तो 3 हुई, तो इस पूरे बहुपद की घात 3 है। ठीक है, सेकंड देखो, सेकंड कह रहा है इसकी क्या घात होगी 4 माइनस वाई स्क्वायर की घात, तो इसमें जो चर है उसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है जी, 2 ही तो है, इसके अलावा तो इसमें और चर है ही नहीं, एक ही चर है, इसकी घात 2 है, तो पूरे बहुपद की घात 2 हो जाएगी। 3 पे चलते हैं, 5t माइनस रूट 7, तो इसमें तो t की हाईएस्ट पावर एक ही है, बस यहाँ पे एक ही है ना, तो इसकी घात क्या हो जाएगी बहुपद की, इसकी घात हो जाएगी 1। ठीक है, आगे चलते हैं फोर्थ में, यहाँ पे तो 3 है, इसमें तो चर ही नहीं है, तो यहाँ पे जो चर होगा उसकी पावर 0 होगी, तो 3 की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो घात हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि जब किसी चर की पावर 0 होगी तो इसका मान 1 हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं 3x की पावर 0, तो इसका मान 3 ही होगा, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा, 3 गुना 1 3 ही रहेगा, तो ये 3 ही दे रखा है इसने, तो यहाँ पे चर की हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इस वजह से ये 0 हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। बहुत आसान है, जिसमें एक पद है वो एक पदी, जिसमें 2 पद हैं वो 2 पदी, जिसमें 3 पद हैं वो 3 पदी, और जिसमें 3 से ज्यादा हैं वो बस खाली बहुपदी कहलाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो इसमें 2 पद हैं, तो ये तो हो गया द्विपद पहले वाला। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड में भी 2 पद हैं, तो ये भी 2 पद, इसमें भी 2 पद हैं, तो ये भी द्विपद हो गया। आगे चलते हैं, तीसरा, थर्ड, थर्ड में 3 पद हैं, तो ये हो गया त्रिघाती, है ना, द्विघाती, अरे यार मैंने द्विपद लिख दिया, ओहो आई एम सॉरी, ये मुझे कुछ और करना था। तो देखिए 5वें का फर्स्ट, इसमें हमें बताना है कौन कौन रेखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो इसकी घात कितनी है, इसकी घात तो 2 है ना, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इसकी घात 2 है, तो ये तो द्विघाती है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, हाईएस्ट पावर 2 है ना, तो ये तो द्विघाती हो गया, जिसकी घात 2 होगी, है ना, द्विघाती। आगे चलते हैं सेकंड पर, सेकंड है x माइनस x³, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये हो गया आपका त्रिघाती, ये कितना हो गया त्रिघाती। आगे चलते हैं थर्ड पर, थर्ड कहता है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये द्विघाती हो गया, कितना हो गया द्विघाती। ठीक है ना, आगे चलते हैं चौथे पर, ये है 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स में x की हाईएस्ट पावर क्या है 1, है ना, तो ये कितना हो गया, ये हो गया रेखिक। जब पावर 1 हो जाए ना, घात 1 हो जाए, तो उसको रेखिक कहते हैं, रेखिक। चर की घात अगर 1 हो गई, हाईएस्ट पावर 1 हो गई, तो वो रेखिक हो जाएगा। जैसे 3t है, इसमें t की पावर 1 ही है, तो इसका मतलब ये भी रेखिक है ना। आगे चलते हैं छठा, छठा है आपका आर स्क्वायर, तो ये भी एक वेरिएबल ही दे दिया इसने, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 है यहाँ पर, तो ये द्विघाती हो जाएगा, क्या हो जाएगा द्विघाती। लास्ट देखिए 7x³, तो इसमें पावर कितनी है 3, तो ये हो जाएगा आपका त्रिघाती। ये आपका त्रिघाती हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आपके समझ ना आया हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, या हमें टेलीग्राम ग्रुप पर या और भी जितने भी हमारे सोशल मीडिया हैं किसी पर भी मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आपकी मदद करने की पूरी कोशिश की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज को लेकर। थैंक यू।